साथियों, आदाब, नमस्कार। साथियों, आज इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं, उन हालात के चलते ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है। देश के अंदर जिस तरीके का माहौल है, उसके चलते ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता ही एकमात्र सत्ताधारी पार्टी के लिए सत्ता में बने रहने का संबल बन चुकी है। देश का एक गंभीर और बहुत बड़ा विवाद, जो हम सब हिंदू और मुसलमान दोनों की स्मृतियों को धीरे धीरे धुंधला करता जा रहा था। हमारे पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ साहब ने एक बार फिर उन स्मृतियों को ताज़ा करने का खेल रच दिया। हुआ ये कि आपने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मुद्दे पर फिर एक बार कुछ ऐसे तथ्य उद्घाटित कर दिए कि जिससे एक बार मुसलमानों की भावनाएं फिर आहत हुई। उनको लगा कि इस देश के अंदर न्यायपालिका उनके साथ न्याय नहीं कर रही। दूसरी तरफ देश के जो न्यायप्रिय, शांतिकामी हिंदू समाज है, उसे भी अंदर से लगा कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मुसलमानों के साथ न्यायपालिका ने और उनके समाज के कट्टरपंथी तत्वों ने फिर से अन्याय किया है। ऐसे मामले बार बार उठ रहे हैं, तो इनसे एक ऐसा एहसास होता है कि देश के अंदर जानबूझ के एक वातावरण सांप्रदायिकता का बनाया जा रहा है। हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कि देश के अंदर कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसा थाना, कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहाँ पर धार्मिक चित्र ना लगे हों। ये सारी बातें अच्छी बात तब लगती हैं जब हम देश के अंदर सारे समुदायों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। उस धर्मनिरपेक्षता की भावना का इस देश में मखौल उड़ाया जा रहा है। जो धर्मनिरपेक्षता की भावना इस देश में हिंदू और मुसलमान सबको जोड़ती है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धर्मनिरपेक्षता, आप देख रहे हैं कॉलेजों के अंदर गरबा डांस हो रहे हैं, गरबा नृत्य हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है। इस तरीके का कॉलेज की शिक्षा प्रणाली को दूषित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनसे लगता ही नहीं है कि हम ने जो इस देश को
1950 के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया था, वैसा कोई ऐसा देश बचा है। सबको सोचना होगा इस बारे में कि धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म शब्द को सिर्फ संविधान में ही लिखा रहने दिया गया और उसके साथ ही उसको कहीं भी हमने सम्मानजनक स्थान नहीं दिया। साथ ही ये पूरा का पूरा इस देश के अंदर जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, अभी बरेली के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों का उत्पीड़न किया गया, उससे तो यही जाहिर होता है कि ये सब पूरा सवर्ण हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है और बन चुका है। और सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि इन सारी बातों से लड़ने के लिए इस देश के अंदर जो सेकुलरिज्म की ताकतें हैं, जो समाजवादी विचारधारा के दल हैं, जो वामपंथी दल हैं, वो शायद अपने आप को किसी कोने में इतना छुपा के बैठे हुए हैं कि वो बिल्कुल भी इस धर्मनिरपेक्षता को पुनः स्थापित करने के लिए इस देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलित होते हमको नहीं दिखते हैं। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि इस देश के अंदर मैं जहाँ पे मुसलमान अल्पसंख्यक होंगे मैं उनकी वकालत करूँगा, और अगर पाकिस्तान के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक होंगे तो मैं उनकी वकालत करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि गांधी के इन वाक्यों को पूरी तरह झुठला दिया गया है। अंबेडकर के उन पूरी प्रस्थापनाओं को झुठला दिया गया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमिटमेंट, सबसे ज़्यादा जो हमारे सरोकार थे वो दलितों, उत्पीड़ितों, वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ थे। तो इस तरीके की से जब एक राष्ट्र का हम निर्माण करने चलते हैं तो उस राष्ट्र के अंदर बहुत सारे देश के अंदर रहने वालों की भावनाएं आहत होती हैं, और यही कारण है कि जब जरा सी भी कहीं भावनाएं आहत होती हैं तो वहाँ कोहराम सा मच जाता है, कानून व्यवस्था वहाँ की लड़खड़ा जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इस कानून व्यवस्था का को भाजन बनना पड़ता है वो देश के अल्पसंख्यक वर्ग को यानी मुसलमान वर्ग को बनना पड़ता है। पुलिस इस तरीके से व्यवहार कर रही है, मीडिया इस तरीके से व्यवहार कर रही है, देश के नेता इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, देश की न्यायपालिका इस तरीके से व्यवहार कर रही है कि ऐसा लगता है कि मुसलमान अब इस देश के अंदर किस तरीके से रहेगा। आखिर उसको भी सम्मान से रहना है, उसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसकी अपनी शिक्षा की समस्याएं हैं, उसकी सामाजिक समस्याएं हैं, उसकी आर्थिक समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं से जब तक वो जूझता है, मुख्य धारा में आने का प्रयास करता है, कोई ना कोई ऐसा प्रकरण होता है जो उसे पुनः मुख्य धारा से अलग थलग करने का षड्यंत्र कर देता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन वामपंथी दलों की है, उन समाजवादी विचारधारा के दलों की है, जिनको वो सड़कों पर आकर कम से कम पूरी तरीके से मुसलमानों का समर्थन ना करें, लेकिन कम से कम जो संविधान के अंदर लिखित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, उस अवधारणा को बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ प्रयत्न करने, जो कहीं से उनके द्वारा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। यही बात कहते हुए मैं बस इतनी सी बात कहता हूँ कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। शुक्रिया, खुदा।